हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो डोमेन निकालना है आपको। तो आपको पता है जब भी डोमेन हम फाइंड करते हैं, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखा चुका हूं कि यहां हमें रियल वैल्यूड फंक्शन निकालना है, यानी कि आपको रियल नंबर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन है ना, डीएफ से डिनोट कर सकते हैं डोमेन, और एफ मतलब इस फंक्शन के लिए ये जो आपका एफ एक्स है मस्ट बी रियल नंबर। यही कंसेप्ट है। ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अगर ये वैल्यू आपको रियल नंबर चाहिए आपको, सो इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 मस्ट बी अ रियल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये कंसेप्ट है भाई। ये रियल नंबर तो आ जाएगी, ये तो समझ में आ गया। बट ये डिनोमिनेटर जो है ना, वो आपके पास जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है इस पे जीरो हो सकता है, वो हम फाइंड कर लेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो फैक्टर कर लो आप। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 और 2 हो जाएगा मे बी, है ना। 6 2 ज़ा 12, 6 और 2 8 हो गया। हाँ, माइनस 6x माइनस 2x, है ना। x कॉमन आया, x माइनस 6 आया, यहाँ पर x माइनस 6 आया, माइनस 2 आया, यानी x माइनस 6 और x माइनस 2 ये वो फैक्टर है जिन पर आपका जो है वैल्यू जीरो होता। तो ये वैल्यू जीरो ना हो, उसके लिए मुझे पता है x की वैल्यू। भाई ये जो नीचे वाला वैल्यू दिख रहा है आपको, इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, x माइनस 6 x माइनस 2 लिख सकता हूं। अब x की जगह देखो, अगर यहां पर 6 आ जाए तो ये डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, या फिर यहां पर 2 आ जाए तो ये डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। समझ में आया? ये कंसेप्ट है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो आपका ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 2 और 6। केवल ये दो नंबर को छोड़ के, केवल ये दो नंबर ऐसे हैं जिन पर ही जीरो आएगा। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 - 6 आप लिख भी सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। बताओ समझ में आया क्या? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पर आ जाओ। सेकंड पर कितना है? ये 12 नहीं होगा, इसको सही कर लेना आप। ये 4 होगा यहाँ पर, है ना। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नेक्स्ट वाली बताओ, है ना। सही कर लेना इसको। दिस इज 4। तो सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, सेम थिंग है फॉर डी एफ एक्स मस्ट बी रियल नंबर। ये रियल नंबर होना चाहिए। फॉर एक्स प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रियल नंबर, आपके पास डिनोमिनेटर जो है ना, वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। बस ये कंडीशन हमें पता करनी है। तो किस किस पर जीरो होगा वो पता कर लो। ठीक है, तो अब आप इसके फैक्टर निकाल के देखोगे। तो देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस 8x है प्लस 4 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब फैक्टर करके देखो, यहाँ पर 4 लाना मुझे मल्टीप्लाई करने पर। अब 12 था जब तो ठीक था। अब 4 कैसे आएगा भाई? 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने 4 आता है, बट 8 नहीं आ सकता किसी भी सूरत में। तो हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कौन से वाले मेथड से? हमारे जो दूसरे मेथड, जैसे श्रीधराचार्य है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा होगा ना क्लास 10th के अंदर। हम उसका यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? जो भी फैक्टर होता है वो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला है ना, x के वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि रूट निकालने के लिए। तो यहाँ जो x का वैल्यू निकलेगा वो नॉट इक्वल्स टू निकलेगा हमारे लिए, तो है ना। अब देखो, यहाँ माइनस बी है। अब ए बी सी कौन होता है? जैसे यहाँ पे 1 है, तो ये इसका जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी होता है, और ये सी होता है। तो मैं लिख देता हूँ उनके जो ए बी और सी। अब आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। माइनस हो जाएगा, फिर बी की वैल्यू कितनी है? -8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब है -8 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 4। ठीक है, अपॉन में 2 और ए का वैल्यू 1। बताओ समझ में आया क्या? अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसको अपन ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। वेट अ मिनट। ओके, हाँ तो देखो, x इज नॉट इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो गया, 64 माइनस 4 4 ज़ा 16 वन टू। देखो, 64 में 16 लेस करोगे, कैरी दिया 8 आया, कैरी दिया 3, वो सॉरी
5 आया और ये 4 आया 48। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो ध्यान देना आप यहाँ पर। अब 48 है तो 48 का रूट निकालेंगे। 12 फोर जा या 3 × 4 × 4 भी लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह, है ना। 4 जा 16, 48। अब आपको पता है अपॉन में 2 चल रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पर, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 8 प्लस माइनस 48 का रूट कितना निकल जाएगा? 4√3 निकल जाएगा। पेयर करना जानते हो, दो पेयर में से एक वैल्यू निकल जाती है। अब मुझे क्या करना है, ये एक्स की जो वैल्यू वो 2 टाइम होगी। एक्स की जो वैल्यू वो 2 टाइम होगी। कैसे? अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूं, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूं, 4 को कॉमन निकाल लूं या केवल 2 कॉमन निकाल लूं, अगर मैंने इधर से 2 निकाला तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 4 जा 8 प्लस माइनस इधर से 2 निकाला तो 2√3 अपॉन में कितना बच गया? ये 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कहने का मतलब क्या है, आपके पास बच गया है यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये 4 प्लस माइनस 2√3। दो वैल्यू हो गई एक्स की, है ना। एक बार तो 4 प्लस 2√3 हो गया और एक बार 4 माइनस 2√3 हो गया। ये दो वैल्यूज निकल के आएंगे, एक्स के रूट निकल कर आएंगे। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हमें जो फाइंड करना था वो वाली कंडीशन क्या थी, उस पर ध्यान दो। हमें निकालना था यहाँ पर डोमेन। तो डोमेन ऑफ ये 4 करना है इसको। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 प्लस माइनस 2√3। चाहो तो उसमें से 2 कॉमन लगा के भी लिख सकते हो, एक ही बात है। समझ गए? इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं करनी है आपको। ये आपका डोमेन हो गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2।